हनुमान जी को याद किया। और हनुमान जी देवता ही ऐसे हैं कि हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं संजीवनी लेने जाता हूं। समझ नहीं पड़ी तो पूरा पूरा पहाड़ लेके आ गए कि ये लोग पहाड़ आज छाट लो, दवाई कौन सी। और हमको मालूम है उस समय लखनलाल बचे थे। और आज पक्के हनुमान भक्त जिनको टेकरी वाले हनुमान जी का भी आशीर्वाद है, जोरदार ताली बजाओ अपने इस देवता के लिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में, आप सब समझ लो कोविड के समय सबकी जान के लाले पड़े थे। घर वाले से डर रहे थे, जलाने के लिए शमशान में लकड़ी कम पड़ रही थी, डॉक्टर दवाखाना छोड़ के भाग गए थे, पूरे देश में हाहाकार मच रहा था। ऐसे खराब समय में दुनिया में कोई किसी को सूझ नहीं पड़ रही थी, लेकिन सबसे पहले लॉकडाउन किसने लगाया? श्रीमान नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन लगा के पूरे देश की जान बचाई। ये कांग्रेस के लोग उस समय कह रहे थे ये मोदी क्या कर रहे हैं, ये ताली बजवा रहा है, ये थाली बजवा रहा है। भैया वो ताली थाली नहीं बजा रहे थे, पूरे देश को बचा रहे थे। जो भूखे थे उनके घर गेहूं, चावल, अन्न पहुंचाया। जोरदार अभिनंदन करो, 80 करोड़ लोगों का घर का चिंता की। और आज यह जितना हम जिंदा हैं, आपको किस किस को टीका लगा, हाथ खड़े करके बताओ जिनको टीका लगा होगा। तो सच्चे अर्थों में हनुमान जी की तरह आज हनुमान भक्त ने जान बचाई कि नहीं बचाई? आपका वोट उनके लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बोला नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिनने आन बान शान के लिए ये हमारी जान बचाई है, ये पहला वोट जान के लिए। और दूसरा शान सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। भगवान हनुमान जी किसके भगत थे भैया बताओ तो जरा, किसके थे? और राम जी कहां पैदा हुए थे? आप बताना कहां पैदा हुए? आप बताना कहां पैदा हुए? अरे झूठ तो नहीं बोल रहा हो? आपको मालूम, इनको मालूम नहीं मालूम तो कांग्रेस वालों को नहीं मालूम कि राम जी कहां पैदा हुए थे। ये ऐसे अभागे कि वो कह रहे भगवान राम कहां पैदा हुए, हमको नहीं मालूम, प्रमाण दे दो। अच्छा इनको प्रमाण दे दो, आप सब प्रमाण देना है इनको। अभी मैं बताऊंगा, भगवान राम का धाम भी जगमगाया, भगवान राम का सारा मुकदमे का झंझट भी निपटा। ये अपना दूसरा वोट भगवान राम के लिए, मोदी जी की सरकार के लिए हुआ था। और अब की बार वोट देंगे, उस वोट देने के लिए हम गोपाल कृष्ण को याद करें। जमुना जी के किनारे बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, वो अपना कृष्ण कन्हैया आपको बुला रहा है, याद कर रहा है कि बहुत हो गया भैया, राम जी का धाम का आनंद आ गया, बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया, हमने क्या बिगाड़ा है, अब हमको याद करो। तो याद करना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर। आप कभी याद करना, कांग्रेस वाले कहेंगे हमारे भी राम, हमारे भी राम। आप केवल इतना पूछ लेना, एक बार अयोध्या जाके फोटो खिंचाया क्या भगवान राम के साथ? ये आज तक कभी गए क्या? नहीं गए। आप इनसे कहते चलो उस पर भूलो, आप कृष्ण कन्हैया का ताला खुलवा दोगे क्या? कोई कांग्रेस वाले से पूछ लेना, कृष्ण कन्हैया की गारंटी दे रहे क्या? ये नहीं दे सकते। इनको वोट बैंक का डर है, खाली इनको वोट बैंक सब कुछ लगता है। इतना बड़ा हिंदू समाज, इतना बड़ा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लोग ये सबका अपमान करना जानते, ये घमंडी लोग। आप देखना 2014 का चुनाव, प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी जी गुजरात छोड़ करके, डंके की चोट समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, ये उनके किले में घुस करके बनारस से चुनाव जीत के बताते हैं ये हमारा नर बहादुर नरेंद्र मोदी है। और ये घमंडिया लोग जिनको जमीन मालूम नहीं कहां खड़े, पिछली बार अमेठी से भागे थे, केरल में जाके अटके, वो तो आगे समुद्र आ गया, नहीं तो राहुल कहा जाता मालूम नहीं पड़ेगा। और उसके बाद अब वापस केरल से डरे, तो केरल से भाग के स्मृति ईरानी जी ने कहा आ जाओ मैं बैठी हूं यहाँ पे, तो उसको देख के भागे। बहन की मां से आए थे, राहुल ने कहा मैं अमेठी से लड़ लूंगा, तुमको मैं रायबरेली से लड़ा दूंगा।
वहां से आते आते हवा निकल गई। ये अपनी बहन के भी नहीं हुए। जीजाजी ने पोस्टर लगाए थे पूरे उत्तर प्रदेश में कि मैं लड़ने को तैयार हूं। ये जीजा के भी नहीं हुए, बहन के भी नहीं हुए, और बहन का हक मार के रायबरेली में अपना फार्म भर के अपनी जान बचाने में लग गए। लेकिन याद रखो, भगवान सब देख रहे हैं। अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में है। और अयोध्या अपने देश में भी है कि नहीं है? और मथुरा भी अपने देश में है कि नहीं है? तो क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश में? कल ही आया हूं, सबने कसम खाई, जो राम का नहीं, जो राम का नहीं। और इस जगह बोलने का तो आनंद ही अलग है। हमको मालूम 5000 साल पुराना समय याद कर लो। कंस भी मामा थे, कृष्ण के ही मामा थे, कोई अलग अलग थे क्या? लेकिन धर्म के मार्ग पर, चाहे कंस का मामला हो या आमने सामने कौरव पांडव की सेना सजी हो, धर्म के मार्ग के लिए भगवान कृष्ण ने सदैव धर्म की जय जयकार करी कि नहीं करी? तो ये युद्ध है धर्म का। आज बदलते समय में अलग अलग तरह से चरित्र याद रखो। हम चरित्र याद रखे। बहने चिंता मत करो, आपके लाडली बहना के खाते में डल गए पैसे, आज आनंद मनाओ अपने आप में। और आप भी चिंता मत करो, सरकार की कोई योजना कम नहीं होगी, सबके लिए पैसे दिए जाएंगे। लेकिन हम याद करें, हमको गाली देने वाले कांग्रेस वाले और उनके जितने घमंडिया गठबंधन वाले, ये सबके सब गाली दे रहे मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए। जो गाली देना देने दो, जितनी गाली देना देने दो, सब सुनते जाना। बुआ भतीजे थे भगवान कृष्ण और शिशुपाल, रिश्ते में थे कि नहीं थे बुआ भतीजे? कृष्ण भगवान के जरिए किसी ने उनको कह दिया कि इसकी शिशुपाल की मृत्यु कृष्ण के हाथ होगी। बुआ को लगा कि मेरा बेटा मरेगा, तो बुआ गई कृष्ण भगवान के पास कि कृष्ण मेरा लाड़ प्यार का बेटा है, इसकी तू रक्षा कर लेना। बुआ को आश्वासन दिया भगवान कृष्ण ने कि मैं पूरा ध्यान रखूंगा बुआ, आप मेरे को मालूम मेरा भाई है, लेकिन ये गलती करेगा, एक गलती करेगा, दो करेगा, तीन करेगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 100 तक गिन लूंगा। लेकिन 100 के बाद फिर ये समाप्त हो जाएगा कि ये बुआ का लड़का और मैं इसका भाई, ये इसके में मेरे। और जैसे ही 99 पूरे हुए, भगवान ने उंगली ऊपर उठाई, और उंगली ऊपर उठाते ही भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र आया। आया कि नहीं आया? हम सब याद करना। और जैसे ही सुदर्शन चक्र आया, भगवान ने 100 पूरा होते ही सुदर्शन चक्र को ऑर्डर दिया, आप भी अपनी उंगली बचा के चलना, आप भी गिन लो जितनी गलती हो रही है, आप भी मत भूलना। 7 तारीख तक जो जो बोले बोल देना। 7 तारीख के दिन कोई भाई नहीं, कोई भतीजा नहीं, आमने सामने की रण क्षेत्र में सेना में सामने आमने सैनिक की तरह लड़ाई होगी। बोलो सब तैयार है कि नहीं है? तो आप अपनी उंगली बचा के चलना। आधुनिक समय में सुदर्शन चक्र ने वोटिंग मशीन का स्थान ले लिया है। अपनी उंगली से बटन दबाओगे, अपने आप हाथ का पंजा कट के गिरेगा। बोले गिरेगा क्या कि नहीं गिरेगा? हिसाब चुकता हो जाएगा। तो आप सब मेरे साथ खड़े होकर के अपने हाथ दोनों की मुट्ठी बांधो और सिंधिया जी को जिताने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री पुनः बनाना जरूरी है और सिंधिया जी को पुनः मंत्री बनाना है। बहने खड़े हो जाए अपने स्थान पर, आप भी दोनों हाथ की मुट्ठी बांध ले। एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष में नहीं गिरे, गुना के विकास की चिंता मत करना। मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, नगर निगम, रिंग रोड, जो जो मांगोगे वो सब देंगे, कोई कभी कसर बाकी नहीं रहेगी। लेकिन अभी सबसे पहले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिंधिया जी की जीत जरूरी है। बोलो सब तैयार है? सब तैयार है? बोलो मेरे साथ, भारत माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की।